हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। ग्रेजुएशन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज़्म इन इंडिया DSS 200 के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें प्रश्न संख्या 51 से 75 तक 75 तक संकलित हैं। इससे पहले 25-25 प्रश्नों के 2 सीरीज़ को चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उन दोनों वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से सुनामी का क्या कारण है? 4 ऑप्शंस हैं, समुद्र से ऊपर चक्रवात, मानसून, समुद्र के नीचे भूकंप या फिर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समुद्र के नीचे भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में भूकंप के कारण होने वाली उच्च कोट द्वार दोपहर को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन या फिर समुद्री लहरें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुनामी। क्वेश्चन नंबर 53 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर देहरादून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, देहरादून। लाल ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, जापान, मलेशिया, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फिलीपींस। टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली, ऑप्शन बी है दूरबीन, ऑप्शन सी है संचार मीडिया और ऑप्शन डी है दूरसंचार नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भौगोलिक स्थिति नियंत्रण प्रणाली। भौगोलिक स्थिति नियंत्रण प्रणाली को ही GPS भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवात के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करने वाले वन कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, मानसून के वन या फिर अल्पाइन वन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मैंग्रोव वन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन का कितना प्रतिशत अंतर्निहित किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम 33%, ऑप्शन बी है कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम 25%, ऑप्शन सी है कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम 50% और ऑप्शन डी है कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम 40%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम 33%। क्वेश्चन नंबर 58 है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? 4 ऑप्शंस हैं, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, टेलीस्कोप या फिर ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंफ्रारेड कैमरा। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने विभिन्न जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3। भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, टेलीविज़न प्रसारण, मौसम विज्ञान सेवाएं, भारत में दूरसंचार सेवाओं की बैंडविड्थ बढ़ाना या फिर आपदा प्रबंधन का समर्थन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपदा प्रबंधन का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 61 है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NDMA का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन बी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी है नेशनल डिफेंस एंड मैरीन एकेडमी और ऑप्शन डी है नेशनल डैम मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, यमुना, गंगा, गोमती या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यमुना। क्वेश्चन नंबर 63 है, नंबर डैश आपातकालीन आपदा प्रबंधन के लिए है। 4 ऑप्शंस हैं, 101, 108, 109 या फिर 110। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 108। 108 नंबर आपातकालीन आपदा प्रबंधन के लिए है। अगला प्रश्न है, किस पेड़ को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है लेकिन वह एक पारिस्थितिकी आपदा है? 4 ऑप्शंस हैं, नीलगिरी, पीपल, बरगद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 65 है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित होने पर निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री था? 4 ऑप्शंस हैं, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में नहीं जाना जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, बाढ़, भूकंप, न्यूक्लियर विस्फोट या फिर सुनामी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न्यूक्लियर विस्फोट। हिमस्खलन निम्नलिखित में से किस आपदा का एक प्रकार है? 4 ऑप्शंस हैं, वायुमंडलीय, स्थलीय, जलीय या फिर जैविक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्थलीय। क्वेश्चन नंबर 68 है, देश में पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? 4 ऑप्शंस हैं, लातूर, चेन्नई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लातूर। चेरनोबिल परमाणु आपदा निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? 4 ऑप्शंस हैं, फ्रांस, जापान, यूक्रेन या फिर कजाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूक्रेन। ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन योजना क्यों आवश्यक है? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है खतरों या जोखिम की रोकथाम, ऑप्शन बी है क्षमता निर्माण, ऑप्शन सी है बचाव और राहत और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71 है, देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं, पंजाब, केरल, झारखंड या फिर बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा आपदाएं आती रहती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र तल में होने वाली हलचल का पता किससे लगाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, रेडियोमीटर, भूकंप मीटर, सुनामीटर या फिर थर्मामीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुनामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपदा के बाद का उपाय है? आपदा आने के बाद क्या उपाय किए जाते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, पुनर्निर्माण, योजना और नीतियाँ, पूर्व चेतावनी या फिर क्षेत्रीयकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुनर्निर्माण। आपदा के बाद पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 4 ऑप्शंस हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी में बाढ़ महाविनाशकारी होती है? 4 ऑप्शंस हैं, कोसी, दामोदर नदी, दोनों या फिर सरस्वती नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, दोनों। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से संकलित किए गए हैं। 1 से लेकर 75 तक प्रश्नों के 3 सीरीज़ बनाए गए हैं। आशा और उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे और आप इससे संतुष्ट भी होंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।